तो आप प्रधानमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आपके बेटा को लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। उससे मिले तो उसने पूछा बेटा आपको आता क्या है? बोला जी मैंने BA कर रखी है, MA कर रखी है। बोला मैंने पूछा आपको आता क्या है? बोला मैंने BA कर रखी है। बोले फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको आता क्या है, आप क्या कर सकते हैं? बोले ये आता यही है, मैंने BA और MA कर रखी है, यही आता मेरे। तो वो एजुकेशन अलग तरह की एजुकेशन थी। आज जो एजुकेशन नई शिक्षा नीति के तहत जो आई है उसमें ये है कि आपको आता क्या है। आपको इलेक्ट्रॉनिक साउंड बनना पड़ेगा, स्किल होना पड़ेगा, आपको कुछ काम आता है नहीं आता है। चाहे वो BA भी कर रखी है या टीचर भी है तो वो उसके अंदर भी स्किल होते हैं, वो अच्छा बोलता हो, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो। ये सब कैसे आएंगे? जब हम टेक्निकली साउंड होंगे। आज जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं, आप यहाँ नीमराना में इंडस्ट्री है, साउंड होता है, काम भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कूल है, हम वो छोटे स्कूल बोलता हूँ, 300 बच्चे हमारे पास में हैं। वो बच्चे वो हैं जिनके मदर फादर नहीं है। हम उनका नखून काटने से लेकर के बाल काटने तक की पूरी गारंटी हमारी है, उसमें रहते हो तो पढ़ाते हैं। लेकिन हम उसको खाना बनाना पढ़ तो दिया, लेकिन जब बाहर पढ़ने जाता है तो उसको खाना बनाना नहीं आता, बड़ी समस्या होगी। और उसकी बहुत ज़्यादा कष्ट पेरेंट्स को होता है, कैसे करेगा, भूखा है, कैसे करेगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे आएगा। अब आपको हर चीज़ में स्मार्ट बनना पड़ेगा। अपने आप स्मार्ट करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ करना पड़ेगा। जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको चाहे फिजिकल फिटनेस के हिसाब से हो, चाहे वो टेक्निकल के हिसाब से हो, चाहे वो बोलने के हिसाब से हो, करने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से हो, किसी भी हिसाब से। हालांकि मैंने तो आप आज का मुख्य चलता है आपके साथ में, वो साक्षरता कौशल के साथ स्किल है, साक्षरता कौशल का। उसमें इसमें बेसिकली जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि भाई साक्षर समय। पहली बात तो साक्षर क्या होता है? जिसको अक्षर ज्ञान हो। सबसे पहली जरूरत क्या होती है? उसको अक्षर ज्ञान हो, तो अपने हस्ताक्षर कर सके। हर स्टेट में इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे होता है चुनाव लड़ने के लिए साक्षर होना जरूरी है, तो कम से कम 8 वहाँ कई क्राइटेरिया कर दिया, कोई 8 होना चाहिए, कहीं कर दिया कि उसको सिग्नेचर का ज्ञान होना चाहिए, हस्ताक्षर करने की जानकारी उसको का असाइन कर सके। किसी स्टेट में है जो केरल में जो है वहाँ पे 10 कम से कम होना चाहिए। गुजरात में जो है वो पढ़ने लिखने का ज्ञान उनको होना चाहिए। तो पढ़ते समय लिखने में, सुनने में और बोलने के लिए सबसे पहले बच्चा बोलना सीखता है। जैसे एटमोस्फेयर में रहेगा, जैसे माहौल में रहेगा, वो वैसा ही सीखेगा। करते ना, उसको कहेंगे तो ये बोल, तो उसकी मजाक करेंगे तो वो उसको कुछ चॉकलेट देंगे, ये बोल, फिर वो बोल। फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और पेट में निकाल चला जाता है। जब अपनी मदर फादर की नकल करेगा, उस नकल के साथ चलेगा, वैसे बैग उठा के चलेगा। वैसे ही मम्मी की तरह आता आवाज में रहेगा, खाना बन गया, खाना खा लो। होता ना, मम्मी आवाज लगाती पापा को, भाई खाना बन गया, आप खाना खा लीजिए। तो वो उस तरह की एक्टिंग करता है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको उसी तरह की एक्टिंग में डालते हैं। फिर होता क्या है कि वो गालियाँ निकालता है, फिर उसको उनकी गालियाँ जो है वो अच्छी लगती है। छोटा बच्चा जो चुपला के बोलता है, कुछ गाली निकालेगा, वो अच्छी लगती है। तो हम क्या कहेंगे, उसको किसी दूसरे के सामने कहेंगे। तो वो एक्टिविटी जो होती है, वो नेगेटिव एक्टिविटी जो होती है, उनका प्रोमोशन जो होता है, जिस तरह हम करते हैं वो सब गलत तरीके से होता है। तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती, उससे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती और नेगेटिव में चला जाता है।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, सुनते समय सार्थक बोलना, व्यवहारिक बोलना, पॉजिटिव बोलना, ये सब जरूरी है। बोलने का मतलब ये होता है कि आप क्या बोल रहे हो, वो बोलने का से आपकी पर्सनैलिटी निकलती है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप नेता बन जाएंगे, आपको लोग बुलाएंगे। यानी आपके बोलने से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है। और जो अच्छा बोलता है, वक्ता जो अच्छा होता है, बहुत सारे लोग हैं जो स्मार्ट बोलते हैं तो उनको फिर अब जैसे जो है हमारे जो है उनको पूर्वकता नियुक्त कर देते हैं। उनके बोलने के बाद आपको टिकट मिलता है। जैसे संबित पात्रा का आपने टीवी देखा हो, या मीडिया में आप चले जाइए, अच्छा बोलने वाले को न्यूज एंकर के रूप में लेते हैं उसको। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बोलते हैं, सुनते हैं, वो प्रभावशाली तरीके से आप बोलेंगे तो समाज में आपकी इंप्रेशन, आपका इमेज, आपका तरीका उसी तरह के आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। सबसे पहली जरूरत है कि आपको बोलना है, वो आप प्रभावी तरीके से बोले। सबसे पहले बच्चा सुनता है और सुन करके उसको इम्प्लीमेंट करता है बोलने में। तो ये दो तरीके हैं, जो सुनना और बोलना। इनके फायदे क्या हैं? उसके बाद में वो लिखता है जब सुन लिया फिर बोलने लगेगा, फिर वो लिखने लगेगा, पढ़ेगा, पढ़ने के बाद लिखेगा। वो पहले पढ़ेगा, वो आपने सुना, फिर आप बोलने लगे, फिर आप पढ़ने लगे, और पढ़ने के बाद में आप लिखने लगे। इससे समाज में आपको रोजगार मिलता है। बात यह है कि ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक पढ़ना और सार्थक तरीके से बोलना और अच्छा लिखना। लिखने से बहुत सारे जर्नलिस्ट हुए, बड़े बड़े पत्रकार हुए जो लिखते हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर हुए जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो लिखने में रोजगार, समाज में आपकी ख्याति बढ़ती है, समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता इन्हीं से आती है। आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी चीज सुनेंगे, तो समाज में उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और आप में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता उसी से निकल के आएंगे। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा बोल नहीं सकते, तो उनकी पर्सनैलिटी उतनी स्मार्ट नहीं होती। मान लीजिए किसी को सरपंच का चुनाव लड़ना है तो उसको अच्छा वक्ता होना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को एमएलए का चुनाव लड़ना है तो उसको भी एक अच्छा वक्ता होना जरूरी है। किसी अच्छे न्यूज एंकर में जाना है, अच्छा टीचर मान लीजिए, शिक्षक अगर अच्छा वक्ता नहीं है तो वो अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। उसको सब्जेक्टिव नॉलेज होनी जरूरी है, तो हमें विषय का ज्ञान होना जरूरी है, और फिर उस ज्ञान को डिलीवर करने की कैपेसिटी भी, क्षमता भी उसमें होना बहुत जरूरी है। तो ये सब जब आएंगे जब आप ठीक से सुनेंगे। मैं आप जो बोल रहा हूँ अगर उसको आपने ठीक से सुना नहीं तो फिर आप उसको डिलीवर नहीं कर सकते। सुन करके फिर उसको डिलीवर नहीं कर सकते, और आपको कहा गया है कि पढ़ना है तो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आपने ठीक से सुना ही नहीं, और फिर लिखो कैसे? तो जब आपको टीचर पढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप सुने, फिर उसको बोले, फिर उसको पढ़ें और फिर लिखें। एक जमाना था जब हम पढ़ते थे, टीचर आते थे, स्टूडेंट कहते आप खड़े हो जाइए, इस चैप्टर को पढ़ देंगे, तो पढ़ता था। और टीचर इतना ही करते थे, दूसरा चौथा पांचवा सवाल करके ले आना। उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको समझाने का तरीका, जब किसी को डिलीवर करने का जो तरीका था वो नहीं होता था। तो सबसे पहले जो है, अगर आपको अपने आप में स्किल्ड होना है, बहुत जरूरी है, और स्किल्ड होने के लिए सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। कोई हाइट में छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, कोई इनसे नहीं होता। आपके बोलने से आपकी पर्सनैलिटी, आपके चलने से आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार से आपकी पर्सनैलिटी, आपके आचरण से आपकी पर्सनैलिटी निखार आएगा। कैसे आएगा? आप मान लीजिए मेरे सामने आप बैठे, अब 5 लोग बैठे हैं और आप चाय पी रहे हैं, और चाय पीते हुए आपकी मुंह से आवाज आ रही है, सूख की आवाज आ रही है। आप दूध पी लेते ना, अगर दूध पीने से आवाज आती है तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं, स्मार्ट नहीं।
आप फिटनेस नहीं करते, घूमते फिरते नहीं है, तो आपकी पर्सनलिटी बेटर हो जाएगी। तो लोग आदमी क्या होता है, पहले फर्स्ट इंप्रेशन में देखते ही और उसको रिजेक्ट कर देगा, फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसको रिजेक्ट कर देगा। बड़ी बड़ी जो सर्विसेज होती हैं उसमें इंटरव्यू होते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंस्पेक्टर का हो, सब में इंटरव्यू होते हैं। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है इसका मुंह उधर करते ना तो ठीक रहता है। जो आपकी साइकोलॉजी का इवैल्यूएशन करता है। साइकोलॉजी मतलब मानसिक कितने परफेक्ट है आप, कॉन्फिडेंट कितने हैं आप, जब तक वहां पर उसको ध्यान नहीं आता कितनी जल्दी बढ़ गया। तो स्मार्ट जिसकी जिसकी स्मार्ट है, जिसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो जवाब देने में सब 50 करते हैं। और इंटरव्यू देने वाला घूमने तो बैठा नहीं है।